नमस्ते भैयावन। आज हम लोग कक्षा अष्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले ये जाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या उससे और पीछे चले जाए ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो शब्द से मिलके बना हुआ, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स होता है वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग नेक्ट आई से नहीं देख पाते हैं, यानी बिना डिवाइस की सहायता से हम उस ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते हैं। दैट आर वेरी वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए डिटेल इसके बारे में प्रारंभ करते हैं। चलिए जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, उसी की सहायता से, यानी खुली आँखों से उसको नहीं देख पाते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये ऊपर ही चैप्टर में फ्रेंड एंड फो, माने वो दोस्ती निभाता है या दुश्मनी निभाता है, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव रोल उसका जानेंगे। तो द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाता है, इज कॉल्ड माइक्रोब्स, उसको माइक्रोब्स कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म जो हेल्प हमको करता है, यूजफुल है, और जो हानिकारक है, दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई 4 ग्रुप में किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप, और वो मेजर ग्रुप क्या है? तो बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोन है, एल्गी है। वायरस भी आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सूक्ष्मजीवी है। लेकिन यहाँ मेजर ग्रुप में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन और एल्गी को ही रखा गया, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे। अब वायरस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, वो भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी वायरस भी दिखता नहीं है। जैसे अभी कोविड-19 वायरस जो तहलका मचाए हुए है, तो वो दैट आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, खुली आंख से दिखता नहीं है, बट नॉट कंसीडर एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में वो कंसीडर नहीं होता है। क्यों? तो दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर वो रिप्रोड्यूस करता है, आउटसाइड वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द शेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट और गेस्ट जानते होगे। अब जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आता है आपके घर, तो कहते हो गेस्ट आ गया, तो वो जो अतिथि आ रहे हैं वो गेस्ट हुए और आप होस्ट हो गए। उसी ढंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर या बॉडी में वो सर्वाइव करता है। अब कुछ डिजीज जो सर्वाइव करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके बारे में जाने। अब ये द कॉमन कोल्ड, ये वायरस के द्वारा फैलने वाला है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस, यानी कफ, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये सब जो डिजीज होता है दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, वायरस के द्वारा। और सीरियस डिजीज पोलियो या चिकन पॉक्स, दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, ये भी वायरस के द्वारा ही फैलता है। और आगे जाने, अब डिजीज लाइक डिसेंट्री और मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, एंड वेयर एज टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हो, आर बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला है। यानी ये डिजीज बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला। अब ऊपर जो 4 ग्रुप में बांटे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन, एल्गी, उसका कुछ फिगर यहाँ दिखाने का प्रयास किया, फिगर से समझने का। दीज आर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरिया का फिगर ये भी है और ये भी है, जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा इनलार्ज करके अरेंज किया गया है, दिखाया जा रहा है। अब नीचे देखो फंगी, दीज आर फंगी, एंड फंगी में ही ये है ब्रेड माउल्ड, या ये है पेनिसिलियम। अब ये ब्रेड माउल्ड क्या होता है? तो बरसात के मौसम में ब्रेड
आदि अरेंज करके छोड़ दोगे तो 2-1 दिन में उसके ऊपर एक स्पंजी लेयर डेवलप करता है, दैट आर ब्रेड मोल्ड कहलाता है। वो फंगी होता है, डेड डीके पार्ट पे वो सरवाइव करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब तीसरा आ रहा था प्रोटोजोआ ग्रुप का। प्रोटोजोआ ग्रुप में ये अमीबा आ रहा है या पैरामीशियम आ रहा है। फिगर से देखो, ये जूते के सोल के आकार का होता है बॉडी शेप पैरामीशियम का। अमीबा का इरेगुलर शेप, जैसा खींच दो उस रंग का होता है। तो दिस आर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करने वाला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर एल्गी, एल्गी में ये देखो क्लेमाइडोमोनस या स्पाइरोगायरा आदि होता है, जो कि एल्गी ग्रुप से बिलोंग करता है। आप देखोगे कि काई आदि जो सरवाइव करता है गीले जगह पे, दैट आर एल्गी, एल्गी आ रहा है। फिर अब आगे जानकारी लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया कहाँ जाता है। अब ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये हर जगह पाया जाता है, वार्म कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में, डिजर्ट में, वाटर में, बॉडी में, हर जगह। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, आइस कोल्ड क्लाइमेट माने बहुत ही ठंडा प्रदेश में, टू हॉट स्प्रिंग गर्म स्थान, एंड डिजर्ट, डिजर्ट रेगिस्तान में, टू मार्शली लैंड। अब ये मार्शली लैंड पंकिल दलदल वाला कीचड़ वाला जो स्थान होता है, दैट आर मार्शली लैंड, तो वहाँ भी पाया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजर्ट में भी पाया सकता है। फिर आइस कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट माने हर इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। दे ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है? एनिमल के बॉडी पर भी और इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड इनसाइड दोनों में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी में पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम लोगों के बॉडी पर या बॉडी में भी ये सर्वाइव करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करता है, व्हाइल अदर एक्साइट फ्रीली। और कुछ वैसा वेराइटी है जो सर्वाइव फ्रीली सर्वाइव कर सकता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम अस, इसमें क्या रिलेशन आ रहा है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल जीवन में करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। और दूसरा जो है वो हार्मफुल होता है और डिजीज कॉजिंग होता है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल है यानी बेनिफिशियल है, फ्रेंड की तरह कैसे रोल करता है और हार्मफुल कैसे, वो जानेंगे। धन्यवाद।